Hello everyone, are you doing maths? Today we are going to learn exercise 7.2 of World Maths Class 7. So हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2, यहाँ पर क्वेश्चंस टोटल 8 हैं। हम लोग 8 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए से। So a student, you can see here which of the following set of linear equations are equivalent। मतलब ये जो सेट ऑफ linear इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक linear इक्वेशन है यहाँ और एक यहाँ linear इक्वेशन है। दो linear इक्वेशन दिए गए हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में भी दो दिए गए हैं, तो वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए। कुछ नहीं, इसमें आप क्या कीजिएगा कि दोनों इक्वेशन को बारी बारी से आप उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे x = 7 जो है वो सॉल्यूशन आया है, और दूसरे इक्वेशन में x = 1 सॉल्यूशन आया है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्वल इन बोथ द इक्वेशंस। सो द गिवन इक्वेशन और गिवन लिनियर इक्वेशंस और गिवन सेट ऑफ लिनियर इक्वेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। हम लोग लिख सकते हैं कि जो दिया गया इक्वेशंस है वो इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें था बी नंबर x + 2 = 8 एंड 11 + x = 17। ये दोनों इक्वेशन को देखते हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो देखिए बी नंबर में हमने फिर से वैसे ही किया है। x का वैल्यू फाइंड किया, x + 2 = 8, देन x = 8 - 2 एंड देन x = 6, एंड हियर 11 + x = 17 and x = 17 - 11 and x = 6. So we got both the case value of x 6, means both equations are getting satisfied with the value of x which is 6. So value of x are equal in both equation, therefore the given equations are equivalent। इस तरह से आप जो है इसको बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सी नंबर आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब डी नंबर में आप देखिए उसमें भी दो इक्वेशन दिया हुआ था, x + 16 = 17 एंड x - 2 = 9। देन आप जब सॉल्व करेंगे तो x + 16 = 17 एंड x = 17 - 16, that is x = 1, and here x - 2 = 9, x = 9 + 2 and x = 9 + 2 is 11. So the values of x are not equal in both the equations, therefore given equations are not equivalent। इस तरह से आप बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 3 क्वेश्चन आपका बता दिया, एक छोड़ा बस सी नंबर, यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। द थ्री sides of triangle are consecutive integers, their perimeter is 72, find the measure and of each side of the triangle। देयर इज एक ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों साइड को जोड़कर हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। किसी भी फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना होता है, देन वी ऐड ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी तीनों साइड को जोड़कर दिया हुआ है 72, और हमें ये दिया हुआ है कि वो जो बाकी का 3 जो साइड है ट्रायंगल का वो कॉन्जुगेटिव इंटीजर है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। तो लगातार कोई 3 इंटीजर है और उसको जोड़कर 72 आता है, तो तीनों इंटीजर को हम लोग यदि फाइंड कर लें तो वो तीनों जो है मेजर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा है कि लेट द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल बी x यूनिट। मान लिया कि जो उसमें जो पहला साइड होगा ट्रायंगल का वो x होगा, तो दूसरा साइड जस्ट उसके लगातार में क्या आएगा, एक, जैसे बाय द वे मान लेंगे 20 है,
तो 20 के बाद लगातार क्या आएगा, 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा। उसको निकालने का तरीका देखिए क्या है कि देन द सेकेंड साइड इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड द थर्ड साइड इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2 यूनिट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न के अनुसार दिया हुआ था कि तीनों साइड को जोड़ के 72 आता है, यानी कि पेरीमीटर 72 आता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कॉन्जुकेटिव मीन्स लगातार, वन आफ्टर अनदर। सो हियर यू कैन फाइंड x प्लस साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। देन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। एंड देन ब्रेकिंग द ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट हमने हटाया तो हमने लिखा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। एंड देन यहाँ पर देखिए ये x यहाँ और ये x यहाँ, 2x और ये 1x यहाँ, 3x। तो टोटल x वाले को एक साथ जोड़ दिए तो यहाँ पे 3x हो गया। एंड हियर 1 यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे 2, दोनों मिला के हो गया 3। सो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर देखिए 3x इज इक्वल टू 72 और ये 3 को जो है इस साइड प्लस में था तो इस साइड आया तो -3 हो गया। सो 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 3। देन 72 में से 3 घटाएंगे, देन 62 यू विल गेट। एंड x को जो है नेक्स्ट स्टेप में इधर ही रखे हैं और कांस्टेंट टर्म 3 को इधर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड गया तो डिवाइड में हो गया। व्हेन वी डिवाइडेड 69 बाई 3 देन वी गेट 23। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है, पहला वाला वैल्यू है, फर्स्ट साइड जो होगा वो 23 होगा, यानी कि x का वैल्यू 23 होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन में माना था। ये देखिए यहाँ पे कि x यूनिट फर्स्ट साइड, तो फर्स्ट साइड x यूनिट, सेकेंड यूनिट x प्लस 1, जो कि मैंने यहाँ लिखा है x प्लस 1 और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इस तरह से x प्लस 2 इज इक्वल टू 25। सो स्टूडेंट, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप जो है मुझे बताएं कमेंट करके वीडियो के नीचे में, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट में, और मैं इसे व्हाट्सअप करूँगा, आप मेरे व्हाट्सअप में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? सो इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ गिवन दैट the length and the width of a rectangle are consecutive odd integers and the perimeter is 168 centimeter. Find the length and width of the rectangle। यानी कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बिल्कुल आप लोग जानते हैं इस तरह का जो होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ना, ये रेक्टेंगल होता है। सो एक रेक्टेंगल है, उसका आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 168, लेकिन उसके साइड के बारे में दिया हुआ है, मतलब कि ये हो गया विड्थ हो गया आपको, ये जो छोटा वाला भाग है, और इधर से इधर जो हो गया ये हो गया आपका लेंथ। सो लेंथ और विड्थ के बारे में जो है वो दिया हुआ है क्या कि लगातार और कॉन्जुकेटिव ऑड इंटीजर है। अब देखिए कॉन्जुकेटिव ऑड इंटीजर कहने का मतलब क्या है? इंटीजर आप जानते हो एक होता है, फिर से इंटीजर मतलब तो माइनस में भी होता है, लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। सो 1 हुआ, फिर से 2 हुआ, फिर से 3 हुआ, फिर से 4 हुआ, तो ये आपका लगातार जो है इंटीजर है। लेकिन इसमें से आप बताइए कि क्या ये सारा जो 4 या 5 ये जो लिख रहे हैं, क्या सारा का सारा ऑड नंबर है? ऑड नंबर बिल्कुल सारा का सारा नहीं है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है वो इवन नंबर है, यानी कि ये देखिए ये वाला 2 और ये वाला 4 ये दोनों ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। और 1, 3, 5 ये सब जो है ऑड इंटीजर है, ऑड नंबर है। तो हम लोगों को लगातार दिया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ और विड्थ है वो लगातार कोई है, लगातार ऑड इंटीजर है, और वो कौन है वो नहीं मालूम। जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये सब जो है लगातार एक कॉन्जुकेटिव इंटीजर ऑड इंटीजर है।
तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसका वैल्यू कैसे रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया है, मान लिया कि ट्रायंगल रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है, जाहिर सी बात है कि ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया है 1, 3, 7, 9 ये सब जो है ऑड इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स हैं, और दोनों सबके बीच में कितना का गैप है, हमेशा एक के बाद मतलब कि बीच में +2 जो अगर करेंगे तभी जो है हमें आएगा नेक्स्ट वाला लगातार इंटीजर। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो इसी तरह से हमने जो अगर पहला जो अगर विड्थ मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा जो है लेंथ मानने के लिए x + 2 सेंटीमीटर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरह से अब देखिए इसने दिया हुआ था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना। आप ये भी जान सकते हैं, जैसे मैंने पहला 2 नंबर क्वेश्चन में जैसे बताया कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इसमें देखिए रेक्टेंगल जो होता है उसमें 4 साइड होता है, चारों साइड को जो अगर आप जोड़ेंगे तो आपका पेरीमीटर निकलेगा। तो चारों साइड में देखिए 2 को लेंथ होता है, 2 को विड्थ होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये लेंथ है ना, और इधर साइड में यहाँ पे ये विड्थ है। तो लेंथ और विड्थ दो होता है, इस तरह से दोनों को हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। और अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ था कि 168 है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह पे 168, 2 के जगह पे मैंने यहाँ से 2 रखा, और लेंथ के जगह पे मैंने यहाँ पर देखिए x + 2 यहाँ पे माने हैं, निकाले हैं, तो x + 2 यहाँ रखे, और विड्थ के जगह पे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x रख दिए। इस तरह से ये जो है इक्वेशन आ गया है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। यहाँ पे 2 की जगह पे 2, यहाँ पे x + 2 ब्रैकेट अंदर में, तो इसका पहले तोड़े हैं तो x + 2 + x। अब x वाला ये और x वाला ये दोनों एक जैसा है, दोनों को हम लोग जोड़कर 2x कर देंगे, और 2x + 2 और इधर साइड में जो 2 था उसको रहने दिए 168। और यहाँ पर देखिए 2 को जो है दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जो है सबसे पहले इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x, और फिर यही 2 को जो है इससे 2 से गुना करेंगे तो 4 है ना। तो ब्रैकेट के बाहर रहता है तो ये सभी से गुना होता है। अब देखिए ये 4x जो था इसको इधर से जो है इस साइड ले जाना था, तो ये प्लस में था इधर 4x, इस साइड गया -4x, और इस साइड यहाँ पे 4 था तो 4 को यहाँ से यहाँ उतार दिए 4, एंड यहाँ से 168 को इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाया तो -168, देन -4x इज इक्वल टू -164 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर डैट अभी देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू हमें आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग माने थे कि क्या है, विड्थ है, तो मान यहाँ पर लिख दिए विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर लिखेंगे, यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो, है ना। और उसी तरह से लेंथ जो है हम लोगों ने देखा था x + 2 यानी कि 41 + 2 इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या है, अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। अनीता अपनी भाई से दुगनी बड़ी है, मीन्स उसका भाई यदि 2 साल का है तो वो खुद 4 साल की है, या 10 साल का है तो वो 20 साल की है, मीन्स वो दुगनी बड़ी है ना। तो हम लोग यहाँ पर जैसे उसका भाई का जैसे मान लेंगे उम्र x ईयर, तो उसकी अनीता का उम्र क्या हो जाएगा 2x ईयर इन 6 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 6 साल के बाद, यानी कि 6 साल के बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, ये इसको जो अगर x मानेंगे तो x + 6 ईयर हो जाएगा भाई का उम्र, और अनीता का उम्र हो जाएगा x + 2x हो गया था दुगना तो अभी थी, तो 6 साल के बाद हो जाएगा 2x + 6। ओके, तो 6 साल के बाद उनका जो उम्र है, दोनों को उम्र जोड़ के 39 आता है। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो अभी वो कितने साल के
हैं। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, मैंने माना है कि अनीता का भाई का उम्र मान लिया x, तो अनीता का उम्र हो गया 2x, क्योंकि अनीता दुगनी बड़ी थी। अब दुगनी बड़ी मतलब अभी है, तो अब 6 साल के बाद क्या होगा, उस अनीता का भाई का उम्र x + 6 हो जाएगा और अनीता का उम्र 2x + 6 हो जाएगा। हमेशा दुगना नहीं रहेगा, आप सोच कर कोई नंबर से देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका उम्र अभी 10 साल है और आपके भाई का उम्र 5 साल है, तो 6 साल के बाद यदि आपका उम्र जो है 16 साल हो, आपके भाई का उम्र जो है 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 साल का वो है, आप उससे दुगना है 10 साल के। अब आपके भाई का उम्र 6 5 कितना हो जाएगा, 11 साल, 11 दूना 22 साल के होंगे आप? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 10 साल के आप उस समय थे, तो 6 साल के बाद 16 साल के। तो इस तरह से दोनों में हम जोड़ दिए 6, तो पता चल गया कि 6 साल के बाद दोनों का उम्र कितना है। और दिया हुआ था कि दोनों का उम्र 6 साल के बाद जोड़ने पे 39 आता है, तो वो इक्वेशन बन गया। इधर देखिए दोनों का उम्र जोड़ दिए, ये x + 6 उसका भाई का और 2x + 6 अनीता का। अब दोनों का उम्र जोड़ दिए 39 आ गया। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x + 6 और यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2x + 6 = 39। यहाँ से देखिए x वाला टर्म और यहाँ भी x वाला टर्म दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो 2x + x = 3x, और यहाँ से 6 ये वाला और ये 6 ये वाला, तो दोनों मिला के 12, और 3x = 39 - 12, ये 12 इधर से लेफ्ट राइट हैंड साइड में है तो -12 हो गया। और इस तरह से 3x = 27 एंड देन x = 27/3 = 9। तो पता चल गया कि जो हम अभी माने थे कि उनका उम्र अभी x है, तो x में पता चल गया, यानी उसका भाई का उम्र पता चल गया 9 ईयर का है, और अनीता खुद जो है दुगनी थी यानी कि 2x थी, तो वो हो गई 18 ईयर्स की, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि क्योंकि 2x थी इसलिए वो 9 × 2 = 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है, 11 < 7 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है उसमें 7 गुना करेंगे, है ना, 7 टाइम्स नंबर करेंगे और उसमें से 11 लेस करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो आएगा 5 > 6 टाइम्स द नंबर, यानी कि 6 से गुना करके और 5 घटाएंगे उतना के बराबर आएगा। तब वो नंबर क्या है बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि 11 < 7 टाइम्स ए नंबर, यानी कि नंबर में 7 से गुना करके जो है 11 लेस करते हैं, तो होता है 5 ज़्यादा 6 से गुना करने पर जो नंबर में होता है वो, है ना। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। तो इसमें मैंने माना है कि लेट द नंबर बी x, मैंने नंबर को मान लिया x। अब देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, 11 < 7 टाइम्स द नंबर, यानी कि नंबर में 7 टाइम्स करके 11 घटाना, तो ये नंबर आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 > 6 टाइम द नंबर, यानी कि 5 ज़्यादा यानी कि 6 टाइम, तो 6x + 5 हो गया। अब कह रहा था कि ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो मैंने दोनों बराबर लिख दिया, 7x - 11 = 6x + 5, और इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा तो 7x और इधर से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 6x, तो हो जाएगा -6x, यहाँ पे 5 पहले से था और ये वाला जो है 11x राइट हैंड साइड में आया तो +11 आ गया, तो 11 + 5 = 16 एंड देन यहाँ पे 7 में से 6 चला गया तो x = 16 हो गया, यानी कि यही नंबर है 11 है। 11 में आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 11 में आप 7 से गुना करेंगे और 11 घटाएंगे, सॉरी 16 में 7 से गुना करेंगे और 11 घटाएंगे, और इसमें 16 में 6 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे, तब दोनों आंसर बराबर आएगा। आप करके देखिए, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि 7 है, तो आप 7 में जो है गुना करेंगे इसमें कितना से 16 से, तो 7 में 16 से गुना करेंगे, 16 7 जा कितना होगा, बिल्कुल 16 7 जा 112, सो ये 112 आया, उसमें से 11 घटा दीजिए, तो 11 घटा दीजिएगा कितना आएगा 101, और उसी तरह से यहाँ पे
16 सिक्सा कितना होता है, 16 सिक्सा होता है 90, 16 सिक्सा 96 और प्लस 5, ये भी बिल्कुल 101 आया। तो दोनों आया ना इक्वल। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन समझना है और बनाना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसके बाद बस 2 क्वेश्चन और रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए नंबर प्लस इटसेल्फ, यानी कि कोई नंबर है x है, उसमें x ही जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे प्लस ट्वाइस इटसेल्फ, उसमें फिर 2 से 2x जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे ऐड 4 टाइम्स इटसेल्फ, यानी कि 4 में x गुना करके जोड़ देंगे, तब सबको जोड़ने पर आएगा आंसर वो -104 आएगा। तो बताइए कि वो नंबर क्या है। तो वो नंबर क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कोई नंबर मानेंगे, जैसे x मान लिए नंबर, आप y में मान सकते हैं, कोई बात नहीं। तो x मानेंगे तो x में x से ही गुणा, मतलब x में x से ही पहले प्लस करेंगे, ए नंबर प्लस इटसेल्फ, फिर प्लस ट्वाइस इटसेल्फ, है ना, फिर 2 गुना x करेंगे, फिर 4 गुना x करेंगे और सबको जोड़ के इक्वल टू -104 लिख देंगे। देखिए हम इसको सॉल्व किए हैं, आप लोग पहले सॉल्व कीजिए तब उस वीडियो को आगे वीडियो देखिए। आप लोग पहले अपने सॉल्व कर लीजिएगा तब आगे वीडियो देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट द नंबर बी x ए नंबर प्लस इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर जो है उसको अपने साथ ही जोड़ना है, तो x प्लस x हो गया, ट्वाइस इटसेल्फ मतलब 2x, और 4 टाइम्स नंबर यानी कि 4x। अब सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या था कि सबको जोड़ के -104 आता है। तो देखिए मैंने x यहाँ पे x प्लस x ये वाला को पहले लिखा, फिर यहाँ से 2x को लिखा, यहाँ से 4x को लिखा, इज इक्वल टू -104 लिखा। अब देखिए यहाँ पे x सब एक ही जैसा है, तो 1 2 2 2 4 4 4 8 8x इज इक्वल टू -104, और x इज इक्वल टू -104 divided by 8, then you know very well that 13 8 104, then it is answer is -13। तो इस तरह से -13 is the solution of the equation that we formed। so -13 was the number, -13 नंबर था, उसको ऐसा करके -104 आता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, आप 3 लगातार ऑड इंटीजर निकालिए, है ना। लगातार आपको बताया है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से लगातार होता है ये नंबर। लेकिन ऑड नंबर लगातार कैसे होता है, ऑड नंबर जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7, यानी कि ऑड नंबर के बीच में हमेशा 2 का गैप, 2 जोड़ने पर ही नेक्स्ट जो है लगातार इंटीजर मिलता है। तो कहा जा रहा है कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, है ना, ऐसा है कि जैसे पहला नंबर को जोड़ेंगे और 2 लेस देन द सेकेंड नंबर, और दूसरा नंबर में से 2 घटा कर जोड़ेंगे, और तीसरा नंबर में 3 मोर देन द थर्ड नंबर, और तीसरा नंबर में 3 जोड़ करके जोड़ेंगे, तो सब तीनों को, पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ करके जो आंसर आएगा वो 70 आएगा। अब इसको देखिए कैसे बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सब इजी है, सब समझ जाइएगा, और इसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज आपको खुद से बनाना होगा। अब देखिए लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मैंने 3 लगातार ऑड इंटीजर्स मैंने बताया कि पहला जो ऑड इंटीजर, जैसे मान लेते हैं पहला मान लेते हैं x, तो दूसरा हम लोग मानेंगे x प्लस 2, और तीसरा मानना पड़ेगा x प्लस 4, क्योंकि हमेशा 2 का गैप रहता है, इस तरह से ये मानेंगे। आप ही सोचिए कि जब सपोज करिए कि मान लिया पहला जो है इंटीजर आपने 3 मान लिया, तो दूसरा जो इंटीजर आएगा 3 प्लस 2 आएगा, यानी कि 3 प्लस 2 जो लगातार में इंटीजर आएगा जो कि ऑड है वो होगा 5, और तीसरा जो आएगा उसी तरह से 3 प्लस 4 यानी कि 7, यानी कि आया ना, लगातार है ना नंबर। तो इस तरह से लगातार इंटीजर्स मानने के लिए, लगातार ऑड इंटीजर मानने के लिए खासकर हमने इस तरह से x प्लस 2 और x प्लस 4 लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था। बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि पहला नंबर को जोड़ेंगे, और दूसरा नंबर में क्या है 2 लेस देन द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो है यहाँ पर x प्लस 2 माने थे ना, तो उसमें से 2
कम होना चाहिए। अब 2 कम होना चाहिए तो पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, x+2 -2 और इस तरह से माइनस माइनस गया तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, दूसरा नंबर भी x ही हो गया। और थर्ड नंबर में बोला जा रहा था कि 3 मोर देन द थर्ड नंबर, 3 ज़्यादा होगा तीसरा नंबर से, तो x+4 + 3, तो ब्रैकेट यहाँ तोड़ेंगे तो x+4 + 3 और इस तरह से x+7 तीसरा नंबर पता चल गया। अब ये बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि तीनों नंबर को जोड़ करके 70 आता है, तो देखिए मैंने लिखा भी है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 70 और यहाँ से इक्वेशन फॉर्म किया x + x + 7 इज इक्वल टू 70, क्योंकि पहला जो है x था, दूसरा भी x आ गया था यहाँ पे देखिए ये, और तीसरा x+7। अब यहाँ से देखिए x और ब्रैकेट तोड़ रहे हैं x और x+7 इज इक्वल टू 70, यहाँ x 3 हो गया, 3x इज इक्वल टू 70, यहाँ पे +7 इस साइड था तो इस साइड आया तो -7 हो गया, तो 70 - 7 यानी कि 3x इज इक्वल टू 63 और x इज इक्वल टू 63/3, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 1 = 3, यानी 21 का टेबल में 3 बार में 63 आता है। तो इस तरह से पहला नंबर हमें पता चल गया 21। दूसरा नंबर निकालने के लिए x+2 था तो x+2 यानी कि 21 + 2 यानी कि 23 हो गया, और तीसरा नंबर निकालने के लिए x+4 यानी कि 21 + 4 यानी कि 25 हो गया। तो ये लगातार ऑड इंटीजर्स आया और इस तरह से ये नंबर आपने आसानी से फाइंड कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना, आप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन लास्ट है। अब इसमें देखते हैं ध्यान से। देयर आर 320 बुक्स, 320 किताबें हैं, एंड मैगजीन्स ऑल टुगेदर। अच्छा, सिर्फ किताबें 320 नहीं है, 320 में बुक्स भी हैं और मैगजीन भी हैं, दोनों को मिला के हैं, और ये दोनों बुक शॉप में रखा हुआ है। देयर आर 3 times as many books as magazines, जितना वो मैगजीन है उससे 3 गुना बुक है, यानी कि बुक जो अगर मैगजीन है 5 तो 3 गुना बुक है, यानी कि 5 × 3 = 15 बुक्स हो गए और 5 मैगजीन्स हो गए। उसी तरह से आप जो अगर मानेंगे कि 6 मैगजीन है तो कितना हो जाएगा बुक्स, 18, बिल्कुल सही, यानी कि 3 times बुक है। तो बताइए कि बुक कितने हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, तब आगे वीडियो देखिए। यहाँ पे पॉज कर दीजिए और उसके बाद वीडियो पहले बना लीजिए, तब देखिए आगे कि हम कैसे बताए हैं। ठीक है, बनाइए आप लोग, और चलिए हम तो बताते हैं लगातार ही क्वेश्चन, क्योंकि वो वीडियो को भी छोटा रखना है, जल्दी जल्दी बताना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक रोक के सुना कीजिए। लेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स, मैंने मान लिया कि मैगजीन्स जो है वो x है और बुक हम लोगों का 3 गुना था, यानी कि 3x है। प्रश्न के अनुसार मैगजीन्स प्लस बुक जो है टोटल मिला के 320 है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 3x + 3x इज इक्वल टू 320, और यहाँ से x और 3x दोनों को एक जैसा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। लाइक टर्म को एक साथ जोड़ देते हैं। देन 4x इज इक्वल टू 320 एंड x इज इक्वल टू 320/4 इज इक्वल टू 80। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि मैगजीन्स 80 थे, तो बुक पता चल जाएगा कि 240 थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुआ, और आपका जो होमवर्क है आज के लिए वो है रिवीजन एक्सरसाइज। सो कीप डूइंग मैथ्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।